हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं शाहिद फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेके एक नया एपिसोड। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो है एक्वायरिंग मेथड्स। आप लोग आम तौर पे सोचते होंगे कि सभी बच्चों का सीखने का तरीका एक ही है और अगर दूसरा बच्चा इसमें बहुत अच्छी तरह सीख रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं सीख रहा या मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ। तो आम तौर पे आपने सुना होगा, देखिए जी वो बच्चा तो बहुत अच्छा सीख रहा है, मेरा बच्चा इसी मेथड से नहीं सीख पा रहा है। उसकी वजह है कि हो सकता है आपके बच्चे का एक्वायरिंग मेथड बिल्कुल डिफरेंट हो। आप उसके भाई से या उसके पड़ोसी से या उसके क्लासमेट से या उसके कुलीग से। तो अगर हम ये समझ लें कि हमारे बच्चे का सही एक्वायरिंग मेथड क्या है तो शायद हम उसको और बेहतर तरीके से सिखा सकें। तो हम जानेंगे इन चारों मेथड्स के बारे में जो कि हैं सेल्फ कॉग्निटिव, इफेक्टिव, रिवर्स और रिफ्लेक्टिव। अब ये चारों मेथड्स क्या हैं आइए हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे सेल्फ कॉग्निटिव। जैसे कि ये वर्ड अपने आप में बताता है, सेल्फ कॉग्निटिव यानी खुद समझ के सीखना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनको खुद ये बात प्रूव नहीं हो जाएगी। आमतौर पे एक चीज़ हमने देखी होगी, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कई बात बोलते हैं और बच्चे बोलते हैं नहीं हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप इसका प्रूफ नहीं देंगे, जब तक हमें यकीन नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं वो खुद सबसे पहले एनालाइज करेंगे उसको, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और जब उनको लगेगा हाँ ये ठीक है तो तब वो उस बात को मानेंगे। आपने कह दिया और उन्होंने मान लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसे बच्चे आमतौर पे थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं लेकिन श्योर लर्नर होते हैं। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और मान लिया, तो वो कच्चे खिलाड़ी नहीं होते। वो पूरी पक्की तौर पे उस पर रिसर्च करेंगे, छानबीन करेंगे और उसके बाद जाके वो मानेंगे। तो उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि ये लोग बाकी बच्चों से स्लो हैं, देखो बाकी बच्चे तो झट से मान गए, उन्होंने सीख लिया। आपने ऐसे बच्चे को अगर 1+1 भी सिखाया, तो मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो 1+1 को पूरी तरह समझ नहीं जाएंगे। तो हो सकता है वो अपने एक साथी बच्चा जो 1+1 2 बोला और उसने सीख लिया, लेकिन ये बच्चा हो सकता है 5, 6, 8, 10 दिन लगा दे, लेकिन इसकी जो लर्निंग होगी वो बिल्कुल श्योर लर्निंग होगी। ओके, सो ये लर्नर्स जो होते हैं ये पूरी तरह से जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही मानते हैं। जब तक खुद को यकीन नहीं आएगा ये नहीं मानेंगे। और हमारी सोसाइटी में आम तौर पे जिन बच्चों को हम थोड़ा रेबल बच्चे बोलते हैं या जो बागी होते हैं या बगावत होते हैं, वो इस तरह के बच्चे होते हैं जो एकदम से पेरेंट्स की या टीचर्स की या किसी की बात भी मान नहीं लेते हैं। उनको बहुत टाइम लगता है ये समझने में, ये जानने में, और जब तक वो अपना पूरी श्योर लर्निंग नहीं कर लेते वो आपकी बात नहीं मानेंगे। और अगर आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ कमी है, आपको किसी एक्सपर्ट को लेके आना है, तब वो आपकी बात मानेगा। अगर आप उसके साथ जिद करते रहे या लगातार उसके साथ लड़ते रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपने पॉइंट से नहीं हटने वाला है। और कहीं अगर आप भी सेल्फ कॉग्निटिव लर्नर हुए तो आप दोनों में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी बात नहीं छोड़ेंगे और वो अपनी बात नहीं छोड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि बच्चा भी एक बढ़ता हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ आप ही को करना पड़ेगा एज ए पेरेंट, एज ए टीचर। ठीक है, बच्चे अपने एक भले ही कितने वो श्योर हों लेकिन वो अपनी एक इमेच्योर स्टेज पे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसको सही तरह से समझा नहीं पा रहे हैं तो इट मीन्स दैट यू नीड अ एक्सपर्ट जो आए और उसे अपना पॉइंट समझा सके। और हो सकता है वो एक्सपर्ट ही गलत हो, आप ही गलत हो सकता है वो ठीक हो। तो ये चीज़ मान के ना चलिए कि जो आप बोल रहे हैं वही सही है। ओके, जो दूसरा जो हम मेथड है दैट इज़ इफेक्टिव मेथड। ये वो बच्चे हैं जो बहुत आसानी से सीख जाते हैं, जो नकल में बहुत तेज़ होते हैं, जो देखा वैसे सीख लिया इन्होंने। तो ये इनका सारा जो लर्निंग का मेथड होता है ये इस पर टिका होता है कि जो देखेंगे वो सीख लेंगे। ये अपना दिमाग उतना उसमें एनालिसिस में नहीं लगाते, ये एज इट इज़ कर लेते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो रट्टा मारने में अच्छे होते हैं, जो भी चीज़ें हों जल्दी सीख लेते हैं। तो ये बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, लेकिन आप इनको श्योर लर्नर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो देखा वो सीख सकते हैं। और इन लर्नर्स के साथ बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें भी जल्दी सीख सकते हैं और बुरी चीज़ें भी जल्दी सीख सकते हैं। जैसे मैंने अपने पहले बताया कि सेल्फ कॉग्निटिव लर्नर्स जो हैं वो अच्छी चीज़ भी देर से सीखेंगे और बुरी चीज़ें भी देर से सीखेंगे। लेकिन ये जो इफेक्टिव लर्नर्स हैं ये अच्छी चीज़ें भी जल्दी सीखेंगे और बुरी चीज़ें भी जल्दी सीखेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जिस भी कंपनी में जाता है और झट से जैसे बैड वर्ड सीख जाता है, या कई बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं,
तो आपको खबरदार और होशियार होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बच्चा इफेक्टिव लर्नर है और इफेक्टिव लर्नर बच्चे जल्दी से बुरी आदतें पकड़ लेते हैं। और आपको बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ अपने बच्चे पे बल्कि साथ साथ में उनके दोस्तों पे भी, और उनको बार बार आगाह करने की कि वो ऐसा ना करें। अगर आपका बच्चा सेल्फ कॉग्निटिव लर्नर है तो शायद आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जब तक वो श्योर नहीं होगा, और वो इतनी रिसर्च करेगा कि वो इस बुरी आदत में इतनी आसानी से नहीं पड़ेगा। तो आपको ये अगर आपका बच्चा इफेक्टिव लर्नर है और बहुत जल्दी कंपनी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जब आप देखेंगे कि कोई नया शख्स उसकी ज़िंदगी में आया और उसने जो वर्ड बोला और उसने खट से पकड़ लिया, इसका मतलब कि वो इफेक्टिव लर्नर है और वो बहुत जल्दी आदतें पकड़ सकता है। तो आपने खबरदार हो जाना है, आपने ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखी जाए कि ताकि आप उन बच्चों को, अपने बच्चों को बचा सकें। अब बात आती है रिवर्स थिंकर्स की। अब ये जो रिवर्स थिंकर्स कौन से होते हैं, ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। इनका एक्वायरिंग मेथड बिल्कुल अलग होता है। आपने इनको 2+2 बताया, लेकिन ये कुछ और सोचने लग जाएंगे, ये उसमें से कुछ नई चीज़ निकाल के पेश कर देंगे। तो ये जो रिवर्स थिंकर्स होते हैं, ये हमारे वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सोसाइटी के, जो नया सोचते हैं, जो किसी भी चीज़ में एक नयापन लेके आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को प्लीज़ डिस्करेज मत करिए। ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई नई थ्योरी निकाल देंगे, कोई नए इशू पे बात कर लेंगे। तो हम लोग आमतौर पे ऐसे बच्चों को दबा के रख देते हैं और उनको पीछे हटा देते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग बात करना शुरू कर देते हैं। बट ध्यान रखिए, अगर ये अलग बात करने वाले लोग ना होते तो ना आइंस्टाइन होता, ना थॉमस एल्वा एडिसन होता, ना जो भी इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। ये वो लोग थे जो शायद रिवर्स थिंकर्स थे, जिन्होंने बोला नहीं, चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है, किसी और तरह से भी किया जा सकता है, किसी नए स्टाइल में भी किया जा सकता है। तो आपको ये समझना है कि ये रिवर्स थिंकर्स बच्चे जो हैं हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी क्रिएटिविटी को आप रोकिए मत। तो हम जब इनकी क्रिएटिविटी पे ताले लगा देते हैं तो ये रिवर्स थिंकिंग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बंद हो जाती है, और हम बेसिकली घूम फिर के वही अपने एक सिस्टम पे आ जाते हैं जो मेनली इफेक्टिव लर्निंग के आसपास घूमती है, जिसमें हम बोलते हैं कि भैया नकल कर लो, टीचर ने ये बताया उसी को रट्टा मार लो, ये बुक में लिखा है इसी को रट्टा मार लो। बुक के बाहर क्या दुनिया है हम उसके ऊपर बात ही नहीं करते। हो सकता है जो बुक में लिखा वो झूठ हो। मुझे बहुत अच्छी तरह से एक किस्सा याद आ रहा है। रिसेंटली एक स्कूल में एक टीचर मुझे मिले जिन्होंने बोला, सर जो बुक में लिखा होगा मैं उसको मान लूँगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो ये जो लकीर के फ़कीर होते हैं, इनसे बहुत आपने होशियार रहना है, क्योंकि देखिए आप अगर 3 किताबें सामने रख दें, एक पे लिखा होगा देयर इज़ नो गॉड, एक पे लिखा होगा देयर आर मेनी गॉड्स, और एक पे लिखा होगा देयर इज़ वन गॉड। अब आप किस बुक को मानेंगे? ठीक है, तीनों बुक में लिखा है, तीनों लोगों ने अपने विश्वास के साथ लिखा है, अपने पॉइंट्स दिए हैं, तो उसको एनालाइज कौन करेगा? अब आपकी जो स्कूल में बुक है उसमें एक पॉइंट लिख दिया गया है उन तीनों में से, अब आप किस पॉइंट को मानेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर एनालिसिस निकला जाए, उस पर आउट ऑफ द बॉक्स जाया जाए, उस पर समझा जाए, और फाइनली फिर आप अपने पॉइंट पे पहुंचे कि भाई क्या है। तो कई लोग जिसको हम इफेक्टिव लर्निंग कहते हैं, जिस देश में जैसी पढ़ाई चल रही होती है वो लोग वैसा मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम इफेक्टिव लर्निंग पे चला जाता है, और कोई ये एनालाइज करने की नहीं कोशिश करता कि कौन सी बात सच है। तो सच को ढूंढने की हम कोशिश ही नहीं करते, और हम जो लोग सच के साथ भी हैं वो भी उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। जो बिलीव भी करते हैं वन गॉड में, लेकिन वो अगर प्रूव करने जाते हैं तो वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इफेक्टिव लर्निंग की है, उन्होंने उस पर एनालिसिस और रिसर्च नहीं की है। और इसी चीज़ में हमारे जो रिवर्स थिंकर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, नया आयाम लेके आते हैं और नई तरह से समझते हैं। ओके, अब एक जो चौथा लर्नर है वो किस किस्म का होता है? वो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। ये बेसिकली वो लर्नर्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल तो बहुत होता है, लेकिन ये किसी गाइड के बिना काम नहीं कर सकते हैं। एक स्पोर्ट्समैन जो बहुत अच्छा खेलता है लेकिन ही रिक्वायर्स ए गुड कोच, तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट है, जो वो हीरा है, लेकिन उनको तराशने के लिए झोरी या राजा की ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आपके कई बच्चे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश ना कर पा रहे हों, तो उनको एक राइट कोच या राइट गाइड की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये खुद ही करना चाहिए, खुद ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए हो, वो सपोर्ट चाहे माँ बाप से मिल जाए, वो चाहे आसपास किसी रिलेटिव से मिल जाए, या कोई अच्छा कोच या गाइड उसको मिल जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, साइंस में हो, मैथ्स में हो, किसी में भी हो। और ये बच्चे फिर अपना पोटेंशियल जो है बिल्कुल खोल देते हैं।
मैं खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जैसे साइना नेहवाल का और गोपी चंद का। तो अगर आप देखेंगे कि गोपी चंद अगर नहीं होता तो साइना नेहवाल इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाती, और गोपी चंद ने फिर पीवी सिंधु को भी खड़ा किया, और वो शायद अपना पोटेंशियल ना समझ पाते वो खिलाड़ी दोनों, अगर ये कोच उनके पीछे ना खड़ा होता। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक कोच और गाइड का होना भी। लेकिन वो सही गाइड और सही कोच ढूंढना ही एक माँ बाप का मैं कहूँगा फ़र्ज़ है। जब आपने देख लिया कि आपका बच्चा अपने आप अपना पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पा रहा है, उसको ज़रूरत है किसी की, तो प्लीज़ फाइंड हिम अ गुड कोच सो दैट ही और शी कैन अनलॉक देयर पोटेंशियल। सो इस पे बहुत अगर आप काम करें इन चारों चीज़ों के ऊपर। देखिए, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो मिक्स भी हो सकते हैं, जो थोड़े बहुत सेल्फ कॉग्निटिव भी हों, इफेक्टिव भी हों, तो जो चारों टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हों। लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बिल्कुल प्योर सेल्फ कॉग्निटिव होंगे, जो बहुत ज़िद्दी होंगे, जो अपनी बात पे टस से मस भी नहीं होते, या जो इफेक्टिव लर्नर्स 100% हो सकते हैं, जो सिर्फ नकल करते हैं, जो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, जो हो गया वो सीधा कर लिया अपना दिमाग लगाए बिना, या कुछ भी नया आइडिया लाए बिना। तो आपको अपने बच्चे को समझना है और उसको फिर उसी तरह से हैंडल करना है। अगर आपका बच्चा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेल्फ कॉग्निटिव उसका बहुत हाई है, तो वो ज़िद्दी हो सकता है, तो उसको समझाने के लिए मारपीट से नहीं, लॉजिक से काम लीजिए। अगर आपका बच्चा इफेक्टिव लर्नर है तो उस पर नज़र रखिए, उसका जितना हो सके उसको अच्छी कंपनी दीजिए, ताकि बुरी कंपनी में जो रह के वो बुरी चीज़ें सीखने वाला और वो ना सीखे। और अगर आपका बच्चा रिवर्स थिंकर है तो उसको पूरा स्पेस दीजिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सके। और अगर आपका बच्चा एक अच्छा रिफ्लेक्टिव लर्नर है तो उसको एक अच्छा कोच दीजिए, ताकि वो अपने आप को जो सही अपने आप को खिला सके, ब्लूम कर सके। सो ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ़िलहाल मिसिंग है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ही चीज़ पे चलता है, दैट इज़ रोट लर्निंग। आपने एग्ज़ाम में मार्क्स लाए, और वो मार्क्स किस तरह से लाए, आपने रट्टा मारा। टीचर भी अपने ही आंसर्स लिखाते हैं और बोलते हैं हमारे आंसर्स को रिप्रोड्यूस कर दो। अगर बच्चा अपने तरीके से आंसर्स लिखता है तो टीचर उतने मार्क्स नहीं देती हैं, मोस्ट ऑफ दम। मैं ये नहीं बोलूँगा सारे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स यही करते हैं कि मेरे आंसर्स ही लिखो जो मैंने ही दिए हैं, और एक ही तरह से लिखो, कोई दूसरा आंसर्स नहीं हो सकता। किसी और चीज़ के ऊपर डिबेट भी नहीं करते, हर चीज़ को वो लकीर की फ़कीर की तरह वो एक ही चीज़ बोल देते हैं कि यही है, यही फाइनल चीज़ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ, प्लीज़ अपने बच्चों के एक्वायरिंग मेथड्स को समझते हुए उनको पढ़ाई कराएं और उनको समझें, ताकि वो आपके लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं, ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। आप अपने सजेशंस भी लगातार देते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।